दिल्ली के पॉश इलाके वसंत विहार में एक आलीशान बंगला था, जिसे लोग बंगला नहीं महल कहते थे। यहाँ रहती थी सिमरन मल्होत्रा। सिमरन सिर्फ एक अमीर बेटी नहीं, बल्कि एक सोशल मीडिया ब्रांड थी, इंस्टा रानी। उसके हर एक पोस्ट पर लाखों लाइक्स आते और 10 मिलियन फॉलोअर्स उसकी एक झलक के दीवाने थे। वो अपनी जिंदगी के हर पल को कैमरे में कैद करती थी, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही एक बड़ा सा डिजिटल स्टूडियो हो। सिमरन के पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसका एक अधूरा सपना था। एक शाम अपनी सहेली रिया के साथ बात करते हुए उसने कहा, रिया, मेरे पास पैसा, शोहरत और फॉलोअर्स सब हैं। बस एक कमी है, एक असली शाही राजकुमार। रिया ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, तू शादी करना चाहती है या कोई नया फोटोशूट प्लान कर रही है? सिमरन ने गंभीरता से जवाब दिया, मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मेरे इंस्टा रानी के स्टेटस को मैच कर सके। सिमरन की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसके पिता मोहन मल्होत्रा, जिन्हें ओयस्टर किंग कहा जाता था, ने एक डिजिटल स्वयंवर की घोषणा कर दी। उन्होंने एक बड़ी पीआर टीम बुलाई और पूरी दुनिया को बताया कि इंस्टा रानी के लिए एक असली राजकुमार की तलाश है। देखते ही देखते बड़े बड़े रजवाड़ों से राजकुमारों के आवेदन आने लगे। मोहन मल्होत्रा खुद हर एक प्रोफाइल की जांच कर रहे थे, ताकि उनकी बेटी को सर्वश्रेष्ठ मिले। आवेदनों की इस भीड़ में एक नाम सबसे ऊपर आया, राजकुमार अयान सिंह चौहान। अयान एक पुराने किले में रहता था, जिसका खानदान कभी बहुत अमीर था, पर अब सिर्फ नाम बचा था। अयान को यह दिखावे वाली शादी मंजूर नहीं थी। उसने अपने दोस्त कबीर से कहा, ये लोग इंसान नहीं, कोई ट्रॉफी ढूंढ रहे हैं। कबीर, जो एक मजाकिया स्टैंड अप कॉमेडियन था, ने मजाक में कहा, भाई तू नहीं तो मैं ही राजकुमार बनकर चला जाता हूं। और यहीं से एक खतरनाक योजना शुरू हुई। कबीर राजकुमार अयान का भेष धरकर सिमरन के घर पहुंच गया। कबीर तो इसे एक मजाक की तरह ले रहा था, लेकिन सिमरन को उसका मजाकिया अंदाज और सादगी बहुत पसंद आई। उसे लगा कि आखिरकार उसे उसका सपनों का राजकुमार मिल गया है, जो इतना डाउन टू अर्थ है। सिमरन कबीर के साथ घंटों बातें करती और उसे अपने हर वीडियो का हिस्सा बनाने लगी। कबीर को भी पता नहीं चला कि कब ये मजाक गंभीर हो गया। जल्द ही दोनों की सगाई तय हो गई। ये दिल्ली की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल पार्टी थी। देश के दिग्गज कारोबारी, बॉलीवुड सितारे और नामी हस्तियां वहां मौजूद थीं। सिमरन एक बेहद खूबसूरत लहंगे में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मोहन मल्होत्रा अपनी बेटी की खुशी देख फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें गर्व था कि उन्होंने सिमरन के लिए एक ब्लू ब्लडेड राजकुमार ढूंढ निकाला है। एन सगाई के वक्त असली अयान सिंह चौहान मंच पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, रुकिए, ये शादी एक धोखा है। ये लड़का राजकुमार नहीं, बल्कि एक मामूली कॉमेडियन है। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। सिमरन के पैरों तले जमीन खिसक गई और मोहन मल्होत्रा गुस्से से लाल हो गए। कबीर सिर झुकाए खड़ा रहा, जबकि अयान ने सबके सामने कबीर की असलियत और अपनी मजबूरी का सच बयां कर दिया। सिमरन ने गुस्से में अयान से पूछा, तो तुम असली राजकुमार हो, पर तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ एक पुराना नाम? अयान ने शांति से जवाब दिया, मेरे पास दौलत नहीं है, पर मैं किसी के साथ झूठ का खेल खेलने नहीं आया। कबीर ने झूठ बोला, क्योंकि आपने एक इंसान नहीं, एक खिताब की मांग की थी। कबीर ने भी हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने कभी खुद को बड़ा नहीं बताया सिमरन, आपने ही मेरे मजाक को अपनी हकीकत मान लिया। उस रात सिमरन सो नहीं पाई। उसने अपना मेकअप उतारा और आईने में खुद को देखा। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक सिर्फ एक दिखावे की जिंदगी जी रही थी। उसने सोचा, क्या मुझे वाकई प्यार चाहिए था या सिर्फ एक परफेक्ट फोटो के लिए राजकुमार? उसने उसी वक्त अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया और एक फैसला लिया। उसने कबीर और अयान दोनों को एक पत्र लिखकर अपनी नई राह पर चलने का इरादा जाहिर किया। कुछ सालों बाद सिमरन ने पर्ल फॉर ऑल नाम से एक एनजीओ शुरू किया। अब वो जरूरतमंद लड़कियों को फैशन, डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस की ट्रेनिंग देती थी। वो अब एक सफल और स्वावलंबी महिला बन चुकी थी। उसके सोशल मीडिया पर अब 50 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन इस बार ये फॉलोअर्स उसके दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उसके काम और समाज में उसके बदलाव के लिए थे।